लोग तो अलबत्ता मर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कल क्या फरमाया वो भी सुन लें। चीनी एकदम 140 रुपए पे पहुंच गए। पता चला कि 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। मैंने फिर पता चलवाया कि ये वजह क्या हुई, तो पता चला कि उसकी वजह से यहां की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है, जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और इसलिए हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। फिर पता चला शुगर मिल्स के ऊपर कंपटीशन कमीशन ने 40 अरब रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। 500 अरब रुपया एफबीआर ने इनके ऊपर लगाया हुआ है कि मजीद इन्होंने टैक्स देना है, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको, क्योंकि पंजाब में ये हो रहा है, अपने लॉ मिनिस्टर को और एडवोकेट जनरल को कहें कि फौरी तौर पे ये विकेट करें स्टे ऑर्डर। ये जुल्म है हमारी आवाम से। व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। महंगाई के ऊपर तो अभी बात करता हूँ आपसे, लेकिन सबसे पहले छुट्टियों के दौरान एक बड़ी अहम खबर सामने आई। NA-75 डस्का सियालकोट के अंदर ज़िमनी इंतखाब जो उसके मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट आई है। एक तो ये बड़ी अहम खबर, और दूसरी ये कि लबैक जो है TLP, उससे वजारत दाखिला ने पाबंदी उठाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और मैंने जुमेरात की शो में कहा था कि इस हुकूमत का कोई दीन ईमान है या नहीं, क्योंकि इसी TLP को इन्होंने अब से कोई 8, 10, 12 दिन पहले जो है वो ना सिर्फ एक मिलिटेंट दहशतगर्द जमात कहा था, बल्कि ये भी कहा था कि हुकूमत के पास बहुत बड़ा एविडेंस आया है कि ये TLP जो है ये हिंदुस्तान से एक्चुअली सारी गाइडेंस ले रही है, हिंदुस्तान के इनके साथ कनेक्शन है, रॉ के ये एजेंट्स हैं। और उसके बाद अब इन रॉ के एजेंट्स के साथ, हिंदुस्तानी एजेंट्स के साथ हुकूमत ने ना सिर्फ एक खुफिया एग्रीमेंट किया है, बल्कि इनके ऊपर से पाबंदी भी उठा दी है। तो इस हुकूमत का दीन ईमान से बढ़ के भी एक और सवाल जो MQM ने उठाया है कि MQM पाकिस्तान के ऊपर, MQM के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है, जो उनके 9-0 के पाबंदियाँ लगी हुई हैं और बाकी पाबंदियाँ, उन्होंने कहा कि भाई हमारा कसूर क्या, हमारे पे से भी आप फिर पाबंदी उठाएं। और अभी तो और मज़ीद जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी जो है वो अब ये फरियाद शुरू कर दी है कि उन पे से पाबंदी उठाई जाए। तो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी अगर किसी हुकूमत की हुक्मरान की इस बात पे है कि वो जो कहता है वो वसूख से कहता है, वो फेक न्यूज़ नहीं होती, तो वो क्रेडिबिलिटी इस हुकूमत की नहीं है। इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले NA-75 डस्का सियालकोट में जो इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए बहुत डैमेजिंग है। वो पार्टी जो धांधली के ख़िलाफ़ 122 दिन का धरना देकर इक़्तिदार में आई, वो पार्टी जो कहती है हम न्यूट्रल अंपायर्स, हमारा क्रेडिट है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और वाकई उनका क्रेडिट है न्यूट्रल अंपायर क्रिकेट के अंदर। लेकिन जब बात आई पॉलिटिकल पावर की, एक हल्के की, डस्का की, तो वहाँ पे न्यूट्रलिटी सारी जो है वो हवा में गुब्बारे की तरह जो है उड़ के निकल गई। क्योंकि मेरे सामने जो रिपोर्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने उनके अहम तरीन लोगों को इन सो मैनी वर्ड्स चीटर कह दिया है। डस्का ज़िमनी इलेक्शन आज़ाद, साफ़ और शफाफ माहौल में नहीं हुए। मशीनरी और इंतखाबी अमला कानून शिकलों की कठपुतली बने रहे। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के घर पर ज़िमनी इंतखाब में धांधली के लिए मीटिंग हुई, जिसमें फिरदौस आशिक ऐवान, वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम मोहम्मद इकबाल और दीगर मौजूद थे। डिप्टी डायरेक्टर्स कॉलेजेस ने गैर कानूनी तौर पर प्रिजाइडिंग अफसरों को बुलाया और उनको वोटिंग के अमल सुस्त करने की हदायत की। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने शहरी इलाके में वोटिंग 25% ज़्यादा ना होने की हदायत भी की। प्रिजाइडिंग अफसर को कहा गया कि वो ज़िले इंतज़ामिया पुलिस के काम में मुदाखलत ना करें। वोटों से भरे थैले लेकर लापता होने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान को गैर महजाज पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे। लापता प्रिजाइडिंग अफसरों को शाहपुरा में 7 घंटे तक किसी नामालूम इमारत में रखा गया। 3 लापता प्रिजाइडिंग अफसरों के साथ बदतमीज़ी भी की गई। डिप्टी ज़िले अफसर डस्का ने POs को कहा कि वो हुकूमत को फेवर दें, हुकूमत को फेवर दें। ये इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट दे रहा है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर भी वोट डालने दें, अमन व आमा की सूरत हाल ख़राब होने पर उसकी जानिब ध्यान ना दें। ये सारा कुछ डिप्टी ज़िले अफसर जो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है ये उसने किया। पंजाब गवर्नमेंट बुज़दार साहब की जो ऑब्वियसली उसकी बात हो रही है। मुतलका SHOs पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग स्टाफ से मिले, सरकारी गाड़ियों पर प्रिजाइडिंग अफसरों को गैर मुतलका मुकामात पर ले गई। पुलिस एहलकारों ने गैर महजाज अफराद को पोलिंग स्टेशन में आने दिया। POs की गैर महजाज अफराद के साथ गैर कानूनी मुलाकातें करवाई गई। पुलिस एहलकारों ने एतराफ़ किया कि SHO ताहिर सज्जाद की हदायत पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हसास मवाद को अमन व आमा की सूरत हाल के नाम पर साथ ले गई थी। मेरे साथ हसन खावर साहब, तर्जमान पंजाब हुकूमत, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब PMLN और इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये हुकूमत तहरीक इंसाफ की धांधली के ख़िलाफ़ जिहाद करके आई थी,
ये जो अब इलेक्शन कमीशन ने, आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की है, ये कितनी डैमेजिंग है? ये क्या बताती है कि पंजाब की गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट कर क्या रही है इधर? ये इस सवाल पे आने से पहले ये भी एहसान खावर साहब मौजूद हैं चूँकि, तो वो बताएंगे कि हुकूमत पंजाब वाकई कर क्या रही है। ये बड़ा वो जैसे ना $1 मिलियन सवाल है। आज खैर से सुना है, ख़बर पड़ी थी कि उस्मान बुज़दार साहब उम्रा के लिए तशरीफ़ फैमिली के हमरा चले गए हैं और या जा रहे हैं, अल्लाह उनका उम्रा कबूल करे। अच्छा, वो जैसे आपने कहा था कि न्यूट्रल एम्पायर मुतारफ़ करवाया इमरान खान ने, बिलाशुबा इमरान खान ने करवाया। 22 साल इमरान खान साहब ने हमें पूरे हर मौके पे ये भाषण दिया कि मैं जो हूँ ना, मैं ये तब्दीली लाऊंगा, एक ये रवायती सियासत नहीं होगी। और फिर वो जमात जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, और वो जमात जो रिफॉर्म्स इत्साब के बाद सबसे बड़ा जिसका नारा था कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, और वो जमात जो मौजूदा सियासी जमातों को और मौजूदा सियासतदानों को आज भी धांधली की पैदावार समझती है। और वो जमात जो 126 दिन जो धरनों में रही, और हम सारों ने कहा कि ये 4 हलके खोले जाएं, और फिर वो सारे एक विकेट उड़ गई दूसरी। और वो जमात जिसके सरबराह इमरान खान हों, जो कहें कि जहाँ इमरान खान और नया पाकिस्तान और वगैरह वगैरह, उस जमात में एक ऐसी सीट जो मुस्लिम लीग नून की सीट थी, जिस सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौमी असम्बली की में या इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हार जाते या जीत जाते। और वो सीट के जो एक ज़िमनी इलेक्शन था, उस सीट पर जिस तरह इंतज़ामिया, पुलिस और फिरदौस आशिकवान साहबा का जिस तरह नाम आया है, उस्मान डार साहब का नाम आया है, और बाकी प्रेजेंटिंग अफसर और बाकी सारे जिस तरह धुंध और में अंधाधुंध जो कुछ हुआ, वो एक अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। और इस इमरान खान साहब की हुकूमत में ये होना, ये बड़ी वाकई ज़्यादती है। जो इमरान खान साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारफ़ करा रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारफ़ करवा रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि मैं अगला इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाऊंगा, मेरा ज़िंदगी का मकसद इलेक्शन फेयर एंड फेयर, उस इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत में ये होना अजीब सी बात है, यानी हज़म नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि ये अब इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी आयद होती है, उनके पास हाई कोर्ट के इख्तियारात हैं और वो खुद भी कार्रवाई कर सकती है। इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, जो इसमें कसूरवार है उनको सज़ा दी जाए। और मैं आज इलेक्शन कमीशन से आखिरी 2 जुमले भाई आपकी इजाज़त से कि ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके पास तीनों पार्टियों के वो जो फंडिंग केस है पीटीआई समेत, वो भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया आपका। और आजम सवाती साहब ने जो कुछ किया वो भी मौजूद है, और यूसुफ रजा गिलानी साहब की वीडियो ऑडियोज भी मौजूद है। उन ठीक है भट्टी साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं बता दूं, फिरदौस आशिकवान साहिबा ने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है, और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि ये सुनी सुनाई फर्जी कहानियों को मीडिया में बयान करके मेरी ज़ाती और सियासी शोहरत को नुकसान पहुँचाने की दानिस्ता कोशिश की गई है। मेरे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मौजूद है, लेकिन पहले मैं हसान खावर साहब पर जाऊँगा। हसान खावर साहब, शर्मनाक बात है पंजाब गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर की पूरी तहरीक और विजन के लिए ये जो रिपोर्ट आई है। अच्छा कामरान साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट बाहर कैसे आई? अनसाइंड रिपोर्ट, गैर मुसद्दिका, अभी तो इलेक्शन कमीशन में जमा हुई, वहाँ से अनसाइंड रिपोर्ट बाहर लीक कर दी गई ताकि एक स्मेयर कैंपेन स्टार्ट की जाए। अभी तक तो हमें यह भी नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन का इस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर व्यू क्या है, क्या उन लोगों का वर्जन जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सुना गया है, और इसको निकाल के मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चली गई, ये पता नहीं क्या हो गया। भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि इलेक्शन कमीशन के पास, अगर हसन साहब एक बात बताइए कि अगर ये रिपोर्ट सही हो तो फिर शर्म की बात है। चले आपकी ये बात मान लेते हैं कि अब ये साइंड नहीं है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट के मंदरजात यही हो जो मीडिया ने ब्रेक किए, क्योंकि अक्सर देखें सानिया मॉलटाउन की रिपोर्ट गवर्नमेंट तो निकालती ही नहीं थी, मैंने ब्रेक की यहाँ से बैठ के। उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धमाले डाली थी कि ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है, और राना सरोला साहब तरदीद कर रहे थे, और हकायक ने साबित किया कि जो मैंने रिपोर्ट यहाँ से ब्रेक की थी वो बिल्कुल सही थी। 99% केसेस में मीडिया की दी हुई रिपोर्ट बिल्कुल सही होती हैं। एक लम्हे के लिए आपकी बात मान भी ली जाए कि ये रिपोर्ट साइंड नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है, इखलाकी लिहाज से शर्म का मुकाम है ये पंजाब गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने ये धांधली कराई, अगर ये रिपोर्ट सही है।
नहीं, मैं आपको थोड़ा सा मैं इस पे अपना व्यू दे दूं। आपने मॉडल टाउन की बात की, वो तो एक और तनाजुर में है। मॉडल टाउन सानिया भी इधर ही हुआ, हुकूमत ने खुद इंक्वायरी कराई। ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा रहा था, उनकी इंक्वायरी है। उस इंक्वायरी के अंदर अगर आप पढ़ें, मैं आपको ज़रा एक दिलचस्प बात बताता हूँ। जी जी जी। 133 सफ़े की रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बेशुमार नाम लिए, लेकिन जब आप उनकी ओवरऑल रिकमेंडेशंस पे जाते हैं तो आप पढ़े ना कि इंक्वायरी अफसर क्या लिख रहा है। इंक्वायरी अफसर कहता है कि जी उनकी कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाई जाए। नहीं, आपके पास ये रिपोर्ट आ गई है, दूसरा वाला आप फॉर्म कह है, रहे थे उस पर साइंड रिपोर्ट section नहीं, add किया आपके जाए। पास ये रिपोर्ट आ गई है सर? मेरे पास ऑफिशियली नहीं आई, यही व्हाट्सएप पे चलती फिरती आई है। जो आपके पास आई है वही मेरे पास आई है, लीक शुदा रिपोर्ट। ऑफिशियली तो मेरे पास ये रिपोर्ट आई नहीं। इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली इसको कोई ना रिलीज़ किया है, ना उसके ऊपर कोई व्यू दिया है। ये गैर मुसद्दिका रिपोर्ट है। और मैं थोड़ा सा रिपोर्ट के अंदर जा रहा हूँ। अभी हम इस मफरूज़े पे चल रहे हैं कि ये रिपोर्ट असल भी है, और ये रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि ये रिपोर्ट ठीक है। सबसे पहली बात तो इलेक्शन कमीशन पे आएगी कि बहुत सारी चीज़ें उसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में हैं। दूसरी बात यह है कि इंक्वायरी के अंदर अगर आपने इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं तो आखिर में आप कह रहे हैं कि जी पोलिंग अफसर को ब्रेसलेट पहना दें। आप बात वही घूम फिर के बात टेक्नोलॉजी पे आ रही है। तीसरी बात यह है, और ये भी ऑन रिकॉर्ड है, कि अगर कोई अफराद उनका जब व्यू लेंगे, अगर इलेक्शन कमीशन कहेगा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कानून के मुताबिक, अगर कोई बंदा कसूरवार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये तो सर हसान खावर साहब पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही मिली हुई है ना। आपके पॉलिटिशियंस, आपके एसी, आपके डीसी, आपकी पुलिस, किस किस के खिलाफ कार्रवाई करेगा? एक ब्रेक लूंगा जी। कंवर दिलशाद साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। दो बड़े अहम सवाल है। ये रिपोर्ट आई थिंक 2 दिन से लीक हुई है, तो इलेक्शन कमीशन ने भी देखी होगी ये रिपोर्ट। अगर तो ये रिपोर्ट उनकी तरफ से नहीं है तो उनको तरदीद नहीं कर देनी चाहिए थी इसकी, या तस्दीक नहीं कर देनी चाहिए? कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज 2 बजे इसको इसी रिपोर्ट को जारी कर दिया है। अच्छा, इसके तमाम मंदरात जो है वो दुरुस्त है। बाकायदा इलेक्शन में पाकिस्तान ने आज अपना ये तो बात ही खत्म कर दिया आपने फिर। ठीक, जी जी बताइए। तो जारी कर दिया, और उन्हें ये भी कहा, और जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसरान इसमें मुलव्वस थे उनको ओएसडी बना दिया गया है। और इसके साथ साथ इनके जितने भी जो सूबाई गवर्नमेंट के, पुलिस के थे या महकमा तालीम के थे, उनके खिलाफ सारा केस बनाने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को रेफर करना चाहते हैं। जो कि आइन, जो सेक्शन एक्ट 2015 का जो सेक्शन जो है 167 पर 67, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया जाए, हरासमेंट की जाए, लोगों को अंदर दाखिला होना दिया जाए, वो भी सजा मिलेगी। और उसके आगे जाके 174 है, जिसमें कहा गया कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो शुरू की जाएगी। तो वो इलेक्शन पाकिस्तान के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए अपनी कार्रवाई कर रहा है। और वो डिजिटल कंवर साहब, ये रिपोर्ट किसी भी गवर्नमेंट के लिए या पंजाब गवर्नमेंट के लिए इन दिस केस डैमेजिंग, कितनी डैमेजिंग है? और क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह की रिपोर्ट, बहुत ही तो अग्रेसिव रिपोर्ट है अहमद से, कि पूरी गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया था? बात यह है कि ठीक है जी, हमारे तर्जमान का काम होता है, ठीक है, तर्जमान जैसे इलेक्शन कमीशन का हो, गवर्नमेंट का हो, वो अपनी सपोर्ट तो करेगा, डिफेंड करेगा, ठीक कर रहे हैं हसान साहब। लेकिन हसान साहब से ये सवाल पूछा जाए कि वजीर आला के डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो एसी हाउस में क्या कर रहे हैं? आप वकील के ऊपर सेक्रेटरी बैठे, लाहौर में बैठे, आप वो डिप्टी सेक्रेटरी जो है ठीक है, वजीर आला का डिप्टी सेक्रेटरी है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वजीर आला को नोटिस भेजने वाला है कि आप हमें ये बताएं कि आपका डिप्टी सेक्रेटरी एसी हाउस में क्या कर रहा था। अच्छा, वो वज़ीर आला को नोटिस भेजेगा इलेक्शन कमीशन आपके ख्याल में इस रिपोर्ट के तहत? भेजेगा, उसके नोटिस भेजेगा, उसके बाद जवाब जल्दी करेगा कि आपका डिप्टी सेक्रेटरी। अच्छा, अब आप मेरे साथ ही रहिएगा सर, एक सेकंड मेरे साथ रहेगा। ले इस्लाम साहब, ये बात तो तय होगी कि 2 बजे आज ये रिपोर्ट निकली है, तो अब बताइए, ये इखलाकी तौर पे शर्म की बात है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, इन दिस केस पंजाब गवर्नमेंट, या अभी भी आप एडमेंट है कि नहीं है और इसमें इफ एंड बट्स हैं? क्योंकि आज इस पर इजलास भी हुआ इलेक्शन कमीशन का इस रिपोर्ट के ऊपर, तो ये रिपोर्ट सही है। आप बताइए मुझे कि अब आपकी क्या पोजीशन है इखलाकी लिहाज से इस रिपोर्ट पे? देखिए, मैं अखलाकी लिहाज से तो मैंने आपको पोजीशन कामरान पहले क्लियर कर दिया है कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ कानून के तहत कार्रवाई होनी होगी वो होनी चाहिए। इलेक्शन के प्रोसेस पे डिबेट होनी चाहिए, उसमें तो कोई इनकार नहीं। लेकिन बात जो कंवर साहब ने बात की है, वो अब सवाल ये वो कह रहे हैं कि जी उनका डिप्टी सेक्रेटरी एसी हाउस में क्या। देखें, बात तो ये है, असिस्टेंट कमिश्नर भी गवर्नमेंट का एहलकार है। अगर ये बात सच है, मैं ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता, लेकिन अगर गवर्नमेंट का एक एहलकार किसी काम, कंवर साहब तो कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब को नोटिस भेजा जाएगा। सर, वज़ीर आला पंजाब को जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि वो सूबे के सरबराह है ना। डीसी की क्या बेचारे की औकात है उनके आगे? तो कामरान जी नहीं, देखें, जब नोटिस इलेक्शन कमीशन भेजेगा
उसका कानून के मुताबिक उसका जायजा लेके उसको हम अभी आपके पास कोई जवाब वादियों नजर में नहीं है, लेकिन जो भी भेजेगा। राइट, कंवर साहब बहुत शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक साहब, ये तो आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि आप लोगों के मुतालिक ये परसेप्शन था कि जब आप लोग इक़्तिदार में होते हैं तो आप धांधली करते हैं, इवन जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तब भी धांधली करते हैं। तो हाउ डू यू टेक दिस के आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? जी मेरे ख्याल में जब आपने फैसला कर लिया और आपने ये बता दिया कि धांधली के ज़िम्मेदार हम हैं, तो मेरे ख्याल में आज की रिपोर्ट का भी ज़िम्मेदार हमें ही ठहराना चाहिए। आप काहे को पूछ रहे हैं पीटीआई बेचारी से? वो तो एक मासूम जमात है, वो बाहर चली थी, साफ चली, शफाफ चली। आपको याद होगा कितने नारे लगे थे, साफ चली, शफाफ चली गए। तो अब ये आप ऐसी रिपोर्ट्स जो इलेक्शन कमीशन ने निकाल दी हैं और उसमें उन्होंने ये लिखा है, स्पेसिफिकली लिखा है कि ये अफराद हैं जिनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमात दर्ज होने चाहिए। यानी उन्होंने इस हद तक कानून शिकनी की है कि उनके ख़िलाफ़ पुलिस केसेस, FIRs जो हैं वो रजिस्टर होनी चाहिए। तो उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि एक ब्रॉडर तहकीकाती कमीशन बनाना चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे सामने इस रिपोर्ट में आए हैं जिनको पर हम कह रहे हैं केसेस होने चाहिए या महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए, उसके अलावा बड़ी वाज़े ये नज़र आ रहा है कि ये एक लार्जर इन्फ्लुएंस के तहत काम किया गया है। वो इन्फ्लुएंस किसका है उस पर उन्होंने कहा है कि एक ब्रॉड तहकीकाती एक कमीशन बिठाया जाए। अब जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं रिपोर्ट के अंदर, जो वज़रा हैं, वो आपके भी कॉलीग्स हैं, आपके प्रोग्राम में आते हैं और बहुत बहुत बड़े तबसरे करते हैं। तो मायूब होगा कि मैं उनका नाम लूँ, आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मगर उन्होंने बड़ी स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की काबीना के जो SAPMs हैं या जो वो लोग जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उनके बाकायदा नाम लिखे हैं कि ये अशख़ास हैं जो फ़लाँ कमरे में फ़लाँ अहलकार के साथ बैठे हुए थे, वहाँ पे ये साजिश हुई जिसके तहत उठाया गया अफसरान को, जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनको उठाया गया, पुलिस उठा के ले गई, ख़वातीन के साथ जो इलेक्शन कंडक्ट कर रही थी उनके साथ बदतहजीबी की गई जब उनको रखा गया अपनी कैद में। तो अब इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी PTI पे तो डाली नहीं जा सकती, क्योंकि PTI तो साफ़ और शफाफ है। तो जैसा कि आपने कामरान साहब कहा, इसकी जिम्मेदारी तो फिर हम ही पे आयद होती है, या मुझ पे या भट्टी साहब पे। तो आपका बस इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है ना, या कर दिया गया या है वैसी, मुझे नहीं पता। लेकिन नहीं देखिए बात यह है, क्योंकि मुसद्दिक साहब मैंने आपको तो कभी धांधली करते हुए नहीं देखा, तो देखा तो नहीं है, लेकिन सुना बहुत है आप लोगों की धांधली के मुतालिक। जी आपने भी वही बात कर दी कि आपको देखा तो नहीं है, एविडेंस तो नहीं है, लेकिन सुना यही है कि आप धांधली करते हैं। हाँ जी। और जिनके खिलाफ एविडेंस आ गया है और रिपोर्ट में लिखा गया है कि इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए, उनके मुतालिक आप कह रहे हैं कि ये लगता है कोई आपसे इन्फ्लुएंस हो गए हैं। हाँ जी। तो अब मैं आपने खराब कर दिया है, अच्छे साफ सुथरे बच्चे थे तहरीक इंसाफ वाले, उनको आपने खराब कर दिया। आपसे बात कंटिन्यू है मेरी, लेकिन मैं जरा दिखा दूं मेरे भाई जो है एक सीरियस बात, जो एक चीज एक सेकंड, आपने सीरियस बात करनी है, लेकिन एक सेकंड, हमारे जो भाई हैं पहली दफा मेरे प्रोग्राम में, हसन खावर साहब को मैं एक चीज दिखा दूं, क्योंकि आई थिंक एक सिविलाइज आदमी है, उनको समझ नहीं आ रही। आई एम सॉरी अगर मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ आ रही हो, उनको समझ ये नहीं आ रही मेरे नज़दीक, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, कि इसको डिफेंड किस तरह किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट साइंड नहीं है, लेकिन मसला ये है, चलाएं जी जरा स्क्रीन के ऊपर, ये रिपोर्ट जो है ये साइंड है, ये 8 सितंबर की कार्रवाई जो भी है। द सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, अटेंशन मिस्टर वकास अहमद मलिक, डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन, कोई रिपोर्ट। आई हैव द ऑनर टू रेफर टू योर ऑफिस नोटिफिकेशन, नंबर लिखा हुआ है FED वॉट एवर, डेटेड 5 अप्रैल 2021 एंड द इनक्लोज requisite इंक्वायरी रिपोर्ट alongside enclosures as desired प्लीज़। ये नीचे सईद गुल साहब हैं, कोई जॉइंट प्रोविशनल इलेक्शन कमिश्नर एडमिन के पंजाब इंक्वायरी ऑफिस के, जिन्होंने ये की है, साइन की है बेसिकली, और ये हमारे सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिपोर्ट साइंड भी है। अब आप बताइए कौन सी आप एक अहम बात कर रहे थे जो मैं रोक दिया आपको बीच में। जी मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि ये आपको अब एहसास होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट डस्का की सामने आ गई है, उसके बाद अब इलेक्शन चुराने का वाहिद तरीका जो है वो EVM है। और आपको ये, हमें ये ख़तरा है कि हुकूमत ये जॉइंट सेशन के अंदर EVM वाला मुकदमा पास करवाएगी, कानून बनाएगी, ताकि अगला इलेक्शन बिल्कुल इसी तरह लूटा जा सके। जर्मनी ने EVMs रिमूव कर दी हैं ये कह के कि इनके ज़रिए धांधली होती है। फ्रांस ने रिमूव कर दी हैं, बरतानिया ने रिमूव कर दी हैं, फिलीपींस ने रिमूव कर दी हैं, नेदरलैंड्स ने रिमूव कर दी हैं, अमेरिका आप सारी गलत मिसालें दे रहे हैं। आ गई है, शाया हो गई है।
सारे उन अभी आप ठहरिए और भी दे रहा हूँ जी जी जी, उन ममालिक की जहाँ पे धांधली की कोई ट्रेडिशन नहीं है वहाँ पे भी उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पे कहा है कि इन मशीनों के ज़रिए धांधली हो सकती है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि एक कमीशन टास्क फोर्स बनाई थी जी, जिसने ये जायज़ा लेना था कि पाकिस्तान में ईवीएम होनी चाहिए या नहीं। उस रिपोर्ट में लिखा गया कि ईवीएम के ज़रिए धांधली हो सकती है, पाकिस्तान में ये नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को इस बात का यकीन नहीं आया तो उन्होंने $500,000 से ज़्यादा यानी करोड़ों रुपए देकर एक स्पेनिश कंपनी को हायर किया और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट वाली रिपोर्ट गलत है, आप रिपोर्ट निकालें। तो वज़ीर आज़म साहब ने जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस स्पेनिश कंपनी ने रिपोर्ट निकाली कि ईवीएम के ज़रिए पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी हो सकते हैं, पाकिस्तान में ईवीएम नहीं होनी चाहिए। ठीक। इसके बाद वो शख्स जिसने ईवीएम बनाई थी उसको पिलडैट ने बुलाया, तो पिलडैट को भी उसने कहा, और उसके बाद सेनेट की जो कमेटी बनी थी उसमें भी पिलडैट ने आकर ये कहा कि 15 मिनट के अंदर ये मशीन जो है वो उसमें वायरस डाल के तो पूरा आपका पॉइंट क्या है? आप कह रहे हैं कि अभी रिपोर्ट आ गई है तो ईवीएम का कोई चांस ही नहीं कि आप एक्सेप्ट करें, ऐसा ही है? मैं ये कह रहा हूं कि डस्का जो है उसके बाद आपको और अवाम को आपके तवस्सुत से ये पता चल जाना चाहिए कि डस्का की नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ईवीएम है। अब अगर ईवीएम आपने धौंस धांधली से, आज सुनने में आया है कि कुछ लोगों को, हुकूमती लोगों को कॉलें भी गई हैं कि भाई आप फौरी तौर पे ज़रा पहुंच जाएं, हमने कुछ अपने पास करवाने हैं बिल। तो अगर धौंस धांधली के ज़रिए ये बिल पास करवाने हैं तो फिर ये डस्का ही डस्का है। आप जहां भी देखेंगे आपको पूरे मुल्क में डस्का नजर आएगा। आपका पॉइंट आ गया जी, का एतमाद उठ जाएगा। बात ये कि आपकी पोजीशन तो ये है कि नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मेरा ख्याल से नून लीग कोर्ट में भी नहीं जा सकी, तो आपके साथ तो यही होगी, आपकी मर्जी के बगैर चेयरमैन सेनेट भी बन जाता है, आपकी मर्जी के बगैर वैसे कामरान साहब हाँ, मगर इसकी जिम्मेदारी अगर आप चाहें तो हम कबूल कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जैसा कि पहले कहा कि मेरे भाई हैं इरशाद भट्टी, तो उनके बिहाफ पे और खुद सिर्फ हम ही दोनों जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। हमारे जो दोस्त हैं हसन खावर साहब, वो तो आज पहली मरतबा आए हैं और मुझे तो बड़ी उनकी गुफ्तगू नफीस लगी है, और उनको भी हम डिफिकल्ट टाइम दे रहे हैं, उनको तो नफीस ही रहने दें, आप चाहता हूं प्रवोक ना कीजिएगा। लेकिन बहरहाल जी हाँ, नहीं, आई थिंक ही इज डूइंग अ वेरी बैलेंस्ड। हसन साहब साइंड रिपोर्ट है, हसन साहब साइंड रिपोर्ट है, कुछ कह रहे हैं, इससे पहले मैं ब्रेक ले लूं। मैं इट्स अ साइंड रिपोर्ट। अच्छा, जरा बात करने का मौका दे दें तो इन सारी बातों का जवाब मैं दे देता हूँ आपको। कामरान देखें, साइन तो मैं तो आपको ये कहा कि ये 2 दिन पहले बड़े स्ट्रेंज तरीके से लीक गई, प्रेशर पड़ा तो आज साइन करके उन्होंने रवाना कर दिया। कोई व्यू दिया नहीं दिया वो भी देख लेते हैं, लेकिन ज़रा रिपोर्ट के मंदरजात में आप जाइए तो सही। वो ये कहते हैं रिपोर्ट के अंदर, ये रिपोर्ट पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, रिपोर्ट के अंदर ये कहते हैं कि जी RO और DRO दफ्तर में बैठे रहे, उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, पुलिस ने उस तरह से प्रोटेक्शन नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए थी, और उसके बाद एक स्पीयर कैंपेन है, और आखिर में जो सिफारिशात हैं वो किसी और नौयत की हैं कि इलेक्शन कमीशन ये करे वो करे। अब आप मुझे ये बताएं, ये कोई स्विट्ज़रलैंड के बारे में रिपोर्ट है कि जहाँ पर जो है चाको चौबंद पुलिस जो है? सर आप मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जब पंजाब गवर्नमेंट गई थी इलेक्शन कमीशन के दोबारा इलेक्शन के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आपसे? क्या उन्होंने इस इलेक्शन को शफाफ करार दिया था? नहीं, आप तो इंक्वायरी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना। नहीं सर, इस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। इस इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी तो गया ना सर, ये इलेक्शन दोबारा हुआ जी। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप कोई तो आपका फोरम होगा, मेरी बात तो सुन लेना हसन साहब, आप ही जवाब देंगे। कोई तो एक थर्ड एवेन्यू होगा ना, जो अंपायर होगा, जिसकी बात को आप मानेंगे कि अपनी गलती तस्लीम करेंगे कि हाँ जी हमसे गलती हो गई, हम आइंदा से गलती नहीं करेंगे, एक दफ़ा चिटिंग हो गई, नेक्स्ट टाइम चिटिंग। आप सुप्रीम कोर्ट आपके लिए है वो अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन है, कौन है या कोई भी नहीं। आप अब पूरा पॉइंट ये निकाल रहे हैं कंपेन चलाई जा रही है। मेरे भाई कंपेन तो चलेगी आपके खिलाफ, जब इतनी बड़ी धांधली की रिपोर्ट आएगी, चाहे वो लीक हो या लीक करवाएगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? बात तो कंटेंट पे बात करें ना आप, कि ये सब कुछ अगर हुआ है तो फिर ये तो बड़ा एम्बैरेसिंग है आपकी गवर्नमेंट के लिए। पॉइंट तो ये है सारा जनाब। मैं भी कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका आप कंटेंट तो देखें कि कंटेंट बनाया क्या जा रहा है। कि आपने एक अफसाना साजी की, आखिर में आप कहते हैं कि जी इसको ब्रेसलेट बना दें, फॉर्म चेंज कर दें। फिर अगर आपने इंक्वायरी किया तो बताएं ना कि जो लोग कह रहे हैं कि जी हम गायब हुए, वो क्या कह रहे हैं, किसके कहने पे हम गायब हुए जी, कहाँ गए हम,
ये आधी बात लिख के बाकी आगे फजाना साजी कर दी कि शायद ये भी हुआ है, वो जो मीटिंग चले मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मुल्क के इंटरेस्ट को भी जी। कोई सदिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्विकली मैंने ब्रेक लेनी थी जी, एक सेकंड के लिए जी, सिर्फ एक सेकंड के लिए। देखिए बात ये है, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि लोगों के खिलाफ नाम लेकर मुकदमात दर्ज किए जाएं, तो कौन कह रहा है कि इसमें सिर्फ ब्रॉड रिकमेंडेशंस हैं? उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि इन्फ्लुएंस किया गया है, इस वजह से एक ब्रॉड तहकीकाती कमीशन बनाया जाए ताकि वो हाथ उस गिरबान तक पहुंचे जिसने इन तमाम लोगों पे जिन पे मुकदमात दर्ज करने हैं उनको इन्फ्लुएंस किया है। कौन कह रहा है कि इसके अंदर स्पेसिफिक्स नहीं है? आप रिपोर्ट पढ़ें, रिपोर्ट में नाम लेकर कहा गया कि इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात किए जाएं और इन्फ्लुएंसर्स के गिरबान तक पहुंचा जाए। आज आपने मेरे कहने पे ना अपनी नजर उतरवानी है, कोई भी सदका दे दीजिएगा। इसकी वजह यह है कि आप सुभान अल्लाह के आप कब से रिपोर्ट्स को लेकर इतना सीरियस होने शुरू हो गए। मैं 2-3 साल तक सारे मॉल्टों की रिपोर्ट आपके आगे पीटता रहा हूं, आपकी पूरी गवर्नमेंट और आपकी पूरी पार्टी के आगे। मजाल है कि आपने कभी एक हर्फ उठा के कहा हो कि जनाब ये रिपोर्ट जो हमारी कमीशन हमारी लगाए हुए जज ने बनाई थी, ये रिपोर्ट के ऊपर तहकीक भी होनी चाहिए और इस पर रेजिग्नेशन भी होनी चाहिए वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर कानून तक। लेकिन अच्छी बात है आज आपकी भी सी लाइक चेंज है और यू टर्न है। ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन यकीन करें रियासत मदीना अगर होती तो खलीफा वक्त वज़ीर आला पंजाब से रेजिग्नेशन लेता, उसके बाद इंक्वायरी करता। ये अगर बरतानिया होता जिसका वो हवाला प्राइम मिनिस्टर दे रहे होते कि अगर बरतानिया यूरोप होता तो अपोजिशन को आप मीडिया में ना बुलाते, अगर बरतानिया होता तो वहाँ पर वज़ीर आला से रेजिग्नेशन होता इसके ऊपर। एक ब्रेक के बाद कालदम तंजीम को, जिसको रॉक एजेंट कहा जा रहा था, किस तरह इस हुकूमत ने यू टर्न लेके अब कालदम से जो है उस क्लियरेंस दे दी, अब वो कौमी धारे में शामिल कर रहे हैं। पहले झूठ बोल रही थी गवर्नमेंट, या अब झूठ बोल रही है? खुफिया मुआहदा है क्या? पंजाब गवर्नमेंट को उसमें क्या रोल है? नज़र तो वैसे नहीं आई, लेकिन ज़रा पूछ लेते एक ब्रेक के बाद। भट्टी साहब, आपकी मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा होगा कि फ्री एंड फ्रेश इलेक्शंस होंगे? इमरान खान साहब से काफ़ी उम्मीद थी, अभी भी रखनी चाहिए इन तमाम वाक़यात के बावजूद। और ज़रा कालदम वाली पे भी बात कर लें कि इस हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी है। और मुझे भी कामरान आपने 2 मिनट जी सर, बिल्कुल आपको बिल्कुल आपके पास 2 क्या 3 मिनट 4 मिनट होंगे। जी जी भट्टी साहब, पहली बात यह है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ हो, अल्लाह करे कहीं हो जाएं। एक के बारे में सुना था, उसके बारे में भी शकूक हैं, बाकी सारे ही ऐसे ही होते हैं। और हमारे यहाँ दूसरी बात है कि कोई मानता भी नहीं है। जो हार जाता है वो कहता है धांधली हुई है, जो जीत जाता है वो कहता है फेयर इलेक्शन हुए हैं। कभी भी, और एक इससे भी बड़ी है कि एक दिन मैं ये देखूं कि जो हारे हुए लोग हैं वो सारे इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जीते हुए को मुबारकबाद दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो कालदम वाला है, इसमें क्या क्रेडिबिलिटी, अभी तक यही पता नहीं है कि मुआहदा क्या है, एग्रीमेंट क्या है, शराइत क्या हैं। और दोनों तरफ से कोई सच नहीं बोला गया। यानी मैं ये जो 5 इसमें एहलकार जान से गए, जो दूसरी तरफ से जान से गए, जो हमने तो गवर्नमेंट का सच और झूठ देखना है ना, हमें दूसरों से कंसर्न तो नहीं है जी। जो जग हंसाई बना रहा मुल्क 10 दिन उसका। और दूसरी बात यह है कि ये 7वां मुआहदा हुआ है, ये एक तरह से छठे मुआहदे पर अमल दरामद है। जैसे वो एक मरतबा साहबजादा हामिद रज़ा ने बताया कि हमारा जो मुआहदा था उसमें था कि 2 महीने बाद साद रिजवी साहब को रिहा करेंगे, कालदम ख़त्म करेंगे, फिर 4 शेड्यूल से निकालेंगे, मुकदमात ख़त्म करेंगे, सबको रिहा करेंगे। और ये क्यों नहीं हुआ अगर आपने ये मुआहदा कर लिया था? और उसके बाद ये जो इतनी जानें गई, इतना नुकसान हुआ, इतना सारा कुछ हुआ, ये क्यों हुआ? और फिर दूसरी बात है कि पहली मीटिंग में, पहली काबीना की मीटिंग में इमरान खान कहते हैं कि दहशतगर्दों से कोई राब्ता नहीं। और साद रिजवी को छोड़ेंगे, लेकिन अब छोड़े, ये बताइए इमरान खान साहब तो कोई ये सारे मुआहदा करने में इमरान खान साहब मौजूद भी थे या उनसे बाला वाला ही काम हो गया? इमरान खान साहब आज भी आपको शायद इल्म है कि आज भी वो एक कौमी सलामती के इजलास हुआ तो उसमें भी तशरीफ़ नहीं लाए, क्योंकि उसमें करप्ट लोग बैठे हुए थे। ये एक अलहदा बात है कि इमरान खान साहब को मैं सवाल अक्सर करता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं, मुजरम हैं, तो जाने क्यों दिया? शहबाज शरीफ साहब करप्ट हैं मुबैना तौर पर, तो उन्हें PAC का चेयरमैन क्यों बनाया? जरदारी साहब से हमजा शहबाज शरीफ तक सारे अगर करप्ट हैं तो उन्हें आपने प्रोडक्शन आर्डर्स क्यों दिए? आपने कहा था काफ लीग भी करप्ट है, तो वो इत्तेहादी क्यों है? सर ये पॉइंट आ गया आपका। MQM भी करप्ट है, वो इत्तेहादी क्यों है?
तो ये एक अजीब सा, इमरान खान साहब को सब पता हो भी, तो जब उनका जी चाहेगा वो कह देंगे मुझे पता है, जब उनको जी चाहेगा वो कह देंगे मुझे तो नहीं सर पता। ये तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, इट्स लाइक अ बनाना गवर्नमेंट। पॉइंट आ गया आपका सर, जल्दी से पहले मुआहदे में भी इमरान खान साहब को पता था, अब भी पूरा सब कुछ पता। बिल्कुल ठीक है। हसन साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, इससे पहले मैं कुछ सवाल पुट करूं जनाब। अच्छा जनाब, आपने मुझे ऑफर खुद दी है कि 2 नहीं 3 मिनट लें, आप जरा तहम्मुल से रिपोर्ट की हकीकत सुन लें, ताकि मुसद्दिक मलिक साहब ने भी कहा कि बड़ी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है, मैंने उसके ना एक्सेप्ट्स निकालनी है इतनी देर में ब्रेक में। ठीक। कहती क्या है रिपोर्ट बात करती है CEO एजुकेशन की, उनके बारे में ये कहती है कि जी वो इनएफिशिएंसी और मिसकॉन्डक्ट था तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उनके खिलाफ शुरू कर दें। एक और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेकेंडरी के बारे में कहते हैं कि जी उन पे इल्ज़ाम है कि उनके पास कैंसिलेशन की एप्लीकेशंस आई थी, इस चीज़ को रेगुलर इंक्वायरी में प्रोब करें। तीसरी चीज़ में कई लोगों के नाम है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के, वो ये कह रहे हैं कि इनका भी कॉन्टैक्ट क्योंकि अंडर क्वेश्चन है, इसके लिए भी एक रेगुलर इंक्वायरी की जाए ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाएं फैक्ट्स। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मेल डस्का के बारे में कहते हैं कि जी क्रिमिनल केस रजिस्टर करें। क्योंकि इनके पास इन्होंने एक इलीगल सिम को इस्तेमाल किया है और उसके अलावा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करें, यानी इलीगल केस क्या सिम का केस है। सर 1.5 मिनट 2 मिनट हो गए, आगे चले जी। डिप्टी मेरी सुन लें। नहीं अभी नहीं, 1 मिनट। अच्छा, अभी नहीं। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज सियालकोट, उसके बारे में भी ये कह रही हैं कि जी उनके खिलाफ इल्ज़ाम थे, वो साबित नहीं कर सके कि ये गलत इल्ज़ाम है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे डाल दिया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज के बाद किया कि जी वो ऐसी जगह पे थी, उनको नहीं होना चाहिए था, उसके खिलाफ भी एक इंक्वायरी करें। आपका पॉइंट क्या है सर? जो फीमेल सर वक्त कम है, हसन भाई आपका पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है जी, मेरा पॉइंट ये है कि कुछ लोगों पे इल्ज़ाम लगा के कहा कि जी लोगों ने गलत प्रूफ करना था, वो नहीं कर सके। कुछ लोगों मुझे आप एक लाइन का जवाब दे दें और मैं आपको दोबारा वापस आऊंगा। एक लाइन का जवाब दे दें। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के घर पर ज़िमनी इंतखाब में धांधली के लिए मीटिंग हुई, जिसमें फिरदौस आशिक अवान, वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम मोहम्मद इकबाल दीगर मौजूद थे। ये लाइन काफ़ी नहीं है आपके लिए कि इसको आप एक्सप्लेन भी करें और इसके ऊपर आपका क्या डिफेंस बनता है? ज़रा 1 मिनट ठहर जाए। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब वो कह रहे हैं कि हमारा कसूर कोई नहीं है, तो कॉलेजेस और डिप्टी और उनके ऊपर डाल दी गई बात और अभी तहकीकात तो होनी है। योर टेक ऑन इट। जी, मैंने तो आपको जितनी बातें कही हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया, नाम भी लेके वो आपको बता रहे हैं कि किस किस शख्स के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि उनको ये कहा है कि ब्रॉड इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है ताकि पता चल सके कि किसके इन्फ्लुएंस के अंदर ये सारा कुछ किया गया है। हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, हाई कोर्ट भी गलत है, इलेक्शन कमीशन भी गलत है, सिर्फ सही PTI है। अगर ये बात है तो फिर आपको आज प्रोग्राम ही नहीं करना चाहिए था इस रिपोर्ट के ऊपर। आपके ख्याल में किसके इन्फ्लुएंस में किया गया है आपके ख्याल में? जी, मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह का इस मुल्क के अंदर एक फैशिस्ट रेजीम चल रही है, जिस तरह गला घोंटा जा रहा है मीडिया का, जिस तरह चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दी गई है, तमाम आइनी और कवानीनी तकाज़े जो हैं उनको बलाए ताक रख कर, यानी जिसने एहतसाब करना है वो अब हुकूमत का मातहत बन जाएगा, उसको हुकूमत एक्सटेंशन देगी, तो वो किसकी बात सुनेगा? वो हुकूमत की बात, बर्खास्त भी गवर्नमेंट करेगी, सदर के जरिए करेगा। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये एक हुकूमत जो है बड़ी फासिकाना और बड़ी फैशिस्ट रवैये पे चल निकली है, और मैं तो समझता हूँ इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो इमरान खान साहब को लेनी चाहिए, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ इसके पीछे चीफ़ मिनिस्टर तो सिर्फ नहीं है। ये नैब वाला ऑर्डिनेंस चीफ़ मिनिस्टर तो नहीं लाए हैं, ये जो ECP को मिलाइन करने की कोशिश की जा रही है ये चीफ़ मिनिस्टर तो नहीं कर रहे हैं, ये सारा तो वफाकी हुकूमत कर रही है, वफाकी वज़रा कर रहे हैं। तो फिर अगर वफाकी वज़रा ये कर रहे हैं तो फिर ज़िम्मेदारी लेंगे। कौन है जो इस मुल्क में आज़ाद है? अगर कोई बात करता है ऑपोजिशन का शख्स तो उस पर हेरोइन निकल आती है, अगर कोई मीडिया का शख्स जो है बाग में सैर करने जाता है तो उसको गोली लग जाती है, अगर कोई शख्स जो है वो ECP कोई रिपोर्ट निकालती है तो उसको मिलाइन कर दिया जाता है। तो आप मुझे बताइए कि कैसे मुल्क चले? पॉइंट आ गया हसन साहब, कौन सा आर यू डिफेंडिंग अ फाशिस्ट गवर्नमेंट एंड अ फाशिस्ट गवर्नमेंट हियर? नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स तो वो हैं जिसमें 2 ख़ानदान हुकूमत करते हैं, उन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर लगते हैं, उन्हीं के वज़ीर आला लगते हैं। ये तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ही नहीं ना। वो थी डेमोक्रेसीज़ जिसमें 2 ख़ानदान हुकूमत करते थे
उसका नाम अगर डेमोक्रेसी है, मैं वो एक book ब्रेक नहीं पढ़ी लूंगा, लेकिन मैं आपसे पार्शली एग्री करता हूँ और पार्शली टोटल डिसएग्री करता हूँ। दो खानदानों की हुकूमत भी गलत बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई जिसके अंदर आपकी बड़े बड़े लोगों के ऊपर नाम लेके बताया गया कि उन्होंने धांधली कराई और धांधली की प्लानिंग की, आपकी पुलिस को, आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी को पंजाब की इसमें फ्रेम किया गया चिटिंग और धांधली के लिए, तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन बन जाएगी, वो नहीं बनती। एक ब्रेक लूंगा जी। ये व्यूज़ डस्का की रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पाकिस्तान में लग नहीं रहा कि ये मौजूदा गवर्नमेंट भी जो इकदाम करेगी उसके बाद कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकेंगे। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।